बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अगर इस जंग को रोकने के लिए, इन हमलों को रुकवाने के लिए कोई रिक्वेस्ट ईरानी लीडरशिप इस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक एफर्ट क्यों कर कामयाब होगा। लेकिन इसका इम्कान बहरहाल इस वजह से मौजूद है कि ईरान जो है, अगर उसकी तरफ से अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और पाकिस्तान हमसाये के तौर पर और अपना सफारती असर व रसूख, गिवन द फैक्ट कि 959 किलोमीटर का पाकिस्तान का शेयर्ड बॉर्डर है, एक जाहिर है कि जब आप के जो है वो बॉर्डर्स जुड़े हों तो फिर आपके हाँ बहुत सारे लड़ाई का इम्कान भी होता है और दोस्ती का इम्कान भी होता है। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक चेकर्ड हिस्ट्री है, अप्स एंड डाउन्स जरूर रहे हैं, लेकिन पॉस्चरिंग जो है वो बड़ी फ्रेंडली और ब्रदरली पॉस्चरिंग है दोनों ममालिक की एक दूसरे की तरफ। अब पाकिस्तान जाहिर है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की हमसायगी में तमाम ममालिक जो हैं उनके साथ कहीं ना कहीं इस किस्म का मसला चल रहा हो कि आप इंडिया के साथ अभी आपकी जंग होकर हटी है और आप यूं समझें कि पाकिस्तान इंडियन प्रॉक्सी वॉर का निशाना है। पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर महफूज नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर में अफगानिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं अभी भी हालत जंग में है। और अब अगर ईरान के साथ ये मामला शुरू हो जाता है, खुदा न खास्ता किसी मुखासमत की तरफ चला जाता है, तो पाकिस्तान की हमसायगी में फिर सिर्फ चीन बच जाएगा या समंदर बच जाएगा। उसके अलावा एक अजीबो गरीब किस्म का जो है वो सैंडविच हो जाएगा पाकिस्तान इस सारे तनाजुर में। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान से क्या मुतालबा किया जा सकता है? देखें, दो ही तरीके हैं, तीन तरीके हैं सऊदी अरब के ऊपर मुमकिन ईरानी हमलों को रोकने के लिए। एक ये कि आप सफारती एफर्ट करें और ईरान आपकी बात मान ले, जो हमें इस वक्त करंट सिनेरियो में मुमकिन नजर नहीं आता। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपना दिफाई साजो सामान सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहाँ पर मुंतकिल कर दें। आप अपने रडार्स, आप अपने जैमर्स, आप अपनी एंटी ड्रोन जो है वो इक्विपमेंट है, जो आपके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, आप उनको मुंतकिल कर दें सऊदी अरब। अब मामला यह है कि ईरान ये कह रहा है कि हम वहाँ पर अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं और हमारे पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है और ख़ासतौर पर जो हमारा एरियल डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो चाइनीज़ मेड है। अब चाइना का इक्विपमेंट सऊदी अरब में लेकर जाना और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों की हिफाजत करने के लिए उसको इस्तेमाल करना, दिस गोज विदाउट सेइंग कि अगर जो मुकद्दस मकामात हैं उनके ऊपर ईरान क्या दुनिया का कोई भी शख्स मैली आंख से भी देखे तो पूरा आलम इस्लाम जो है उस आंख को निकालने के दर पे हो जाएगा। उनकी हिफाजत जो है वो दैट इज़ अ रेड लाइन, जो पूरा आलम इस्लाम जो है उसके लिए मुकद्दम और मुकद्दस है। लेकिन अब सऊदी अरब में अगर ईरान ये पोजीशन लेता है कि हम अमरीकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, तो ये टेक्निकली एक बहुत मुश्किल मामला हो जाएगा कि आप चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो ले जाकर ये काम करें सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस फॉर दैट मैटर, या फिर वो फैसिलिटीज़ जहाँ पर ईरान कह रहा है कि यहाँ से हमारे ख़िलाफ़ जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं अटैक। फिर तीसरा मामला यह है कि जहाँ से हमला जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है, जहाँ से हमला हो रहा है उस जगह को टारगेट करके इन अटैक्स को इम्पॉसिबल बना दिया जाए। अगेन इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। यमन की मिसाल हमारे सामने है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, रिसोर्सेज के एतबार से, दिफाई कुव्वत के एतबार से ईरान के मुकाबले में बहुत ही कमतर आप यूँ समझ सकते हैं कि पावर है यमन की कोई ऐसी रेगुलर आर्मी नहीं है जो फायर पावर इंडेक्स में कहीं एग्जिस्ट करती हो, उनकी नेवल पावर जो है वो नहीं है। लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में 2015 से ऑनवर्ड 2026 की हम बात कर रहे हैं, अरब डॉलर्स, खरबों डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उस कोलेशन ने खलीजी ममालिक की स्पेंड किए। अमेरिका बरतानिया की सरपरस्ती हासिल रही, लेकिन यमन में वो आदाफ अचीव नहीं हो सके। होसीज अभी भी एक हकीकत के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। द ओनली थिंग दैट वाज अचीव्ड के इंसानी तारीख में वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन डिज़ास्टर जो है या क्राइसिस जो है वो क्रिएट हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक, जो कुछ यमन में हुआ है। अगर यमन में वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हुए तो ईरान में क्यों कर मुमकिन होंगे, जो कई गुना बड़ी जो है वो पावर है। और फिर उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान जाहिर है कि अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को इसमें डिप्लोमेटिक हल निकालना पड़ेगा। जब आप ममालिक के दरमियान मुआहदे करते हैं तो उसमें जाहिर है कि फिर आप उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते। बट अगेन उसके ऊपर एक ब्रॉडर क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी क्योंकि तफसीलात सामने नहीं है, क्या वाकई इसमें इस मुआहदे में जो है वो ये तमाम लवाजमात मौजूद हैं कि चाहे कहीं से भी अटैक ओरिजिनेट होता हो तो उसके
दिफा जो है वो एक दूसरे का किस किस तरीके से जो है वो करना है। बहरहाल ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें जो जंग के असरात हैं वो अब ईरानी सरहदों से बाहर निकलकर पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान में डेली लाइफ को मुतासर करना शुरू हो चुके हैं। हैरानकुन तौर पर कुछ ऐसे इमेजेस हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो ईरान से आ रही हैं जिसके मुताबिक ईरान शायद इतना मुतासर नहीं हुआ जितना हमारे यहाँ लोग जो हैं आपके खाने पीने की अशिया की कीमतों के बढ़ने से लेके जो पेट्रोलियम प्राइसेस का ऊपर जाना है इसको फ्रॉम डे वन इसको हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन इसमें हैरानकुन तौर पर जो इजाफा है वो इजाफा इंतहाई खौफनाक है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। आप खुद जाकर अपने तौर पर आदाद शुमार उठा लें कि अक्टूबर 2021 ये जो 55 रुपए प्राइसेस बढ़ी हैं और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है पेट्रोल के ऊपर वो 20-21 रुपए बढ़ाकर हातम ताई की कब्र पे लात मारते हुए हुकूमत ने कहा कि जनाब हम 20-21 रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो डीजल पर कम कर देते हैं और हम थोड़ा सा इसको, ये हुकूमत आप अगर कोई बहुत मिनिमम किस्म का वर्ड जो है वो इस पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप ये जो वाइट कॉलर डकैती मार रहे हैं, दिस इज़ वेरी अनफेयर। देखें जो साल 2021 अक्टूबर का महीना यही 84 से 85 डॉलर फी बैरल जो है वो ब्रेंट गया था और उससे 10 रुपए कीमत बढ़ी थी। 137 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान में दस्तयाब था और उस वक्त जो है वो डॉलर की कीमत 171 रुपए थी। अब कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता कि आप जस्टिफाई कर दें कि अगर कीमत जो है वो आज बढ़ी है तो आपने उसका इम्पैक्ट फौरी तौर पर क्यों ट्रांसफ़र कर दिया। पाकिस्तान में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग गई, जो शॉर्टेज क्रिएट की गई, उसका जो है वो नारा लगाया गया। अंदर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठे हुए लोग शायद वो इन्फॉर्म कर देते हैं पेट्रोल पंप मालिकान को, वो स्लो डाउन कर देते हैं उसकी सेल। और पाकिस्तान में हज़ारों पेट्रोल पंप्स, सिर्फ PSO की बात कर लें तो वो तकरीबन 3800 से ज़ायद पेट्रोल पंप उनके हैं और एक नॉर्मल पेट्रोल पंप जो है उसके स्टोरेज कैपेसिटी 1000 लीटर्स की होती है। कम से कम आप यूँ समझें कि 10,000 लीटर का स्टोरेज जो है वो टैंक, एक स्टोरेज टैंक होता है। तो मल्टीपल स्टोरेज टैंक्स जो हैं वो हर पेट्रोल पंप में मौजूद होते हैं। और आज उसके बाद आप PSO के बाद शेल की बात कर लें, अटक की बात कर लें, काल्टेक्स है, पार्को है, मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं, प्राइवेटली जो है वो लोग रखते हैं। तो वो जो पड़ा पेट्रोल जो है वो किसी के पास 1 लाख लीटर पड़ा था, किसी के पास 2 लाख लीटर पड़ा था या 50,000 लीटर पड़ा था। तो पड़े वो तेल जो है वो किस तरीके से उसकी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई, आवाम के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों डाला गया। क्या हुकूमत ने कौन से ऐसे 500, 600 या 1000 पंप्स हैं जिनको डिलिबरेटली पेट्रोल की सेल स्लो डाउन करने के ऊपर आपने सील किया हो, या आपने उनका चलान किया हो, आपने उनको जुर्माना किया हो, या आपने उनके मालिकान को गिरफ्तार किया हो, या आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की हो? अभी तक ऐसी रिपोर्ट्स सामने नहीं आती। दूसरी बात यह कि हुकूमत ने कोई भी, जैसे कहते हैं ना कि आप डाकिया बने में आप एक रुक्का यहां से उठाते हैं दूसरी तरफ भेज देते हैं, हुकूमत तो फिर नॉन एग्जिस्टेंट है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस कम हो रही थी तो आपने कहा कि हम जनाब पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ा रहे हैं, अवाम को रिलीफ ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम बलूचिस्तान में सड़क बनाएंगे, हम फलां जो है ना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेंगे, जिसकी कॉस्ट इस्लामाबाद में रहने वाला बलूचिस्तान की एक सड़क जो है उसके लिए पेट्रोल के ऊपर इजाफी 15, 16 या 17 रुपए पे करेगा। आपकी उस बात को भी किसी ने हजम कर लिया। लेकिन आज जिस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस अप गई हैं, देयर इज नो डाउट कि हम उसको बहैसियत एक ऐसा मुल्क जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खुद प्रोड्यूस नहीं करता और हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे, जो हम खलीजी ममालिक से करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जो आपके पास बफर क्रिएट हुआ था वहां पर हातिम ताई की कब्र पर लात मारनी थी। आप 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना वो जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप बलूचिस्तान की सड़क के नाम पर वसूल कर रहे हैं, आप फिल वक्त ना करें। अवाम पर जो इतना बड़ा बोझ एकदम ट्रांसफर किया गया है, आप उस सड़क की मद में कम से कम जो आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ाई थी, आप उसको रिवर्स करके उसको डीजल पे शिफ्ट करके मुमकिन बनाएं इस बात को कि लोगों तक जो है वो इसका असरात कम से कम पहुंचे। लेकिन हुकूमत को इस बात की जब टेंशन ही नहीं है कि उसने अवाम से जाना है, अवाम से वोट लेने हैं, अवाम के वोटों की बुनियाद पर हुकूमत में आना है, तो हुकूमत फिर इसी तरीके से फैसले करेगी। आप अंदाज़ा लगाइए, यानी छुरी लेकर खड़े हैं आप। और इस वक्त आप चले जाएं मार्केट्स में, सूरत हाल देख लें। रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में हम जाहिर है कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं या जो कारोबारी तबका है या जो ताजिर हजरात हैं उनकी बुराई बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हुकूमत की बात कर लें। ये इम्प्लीमेंटेशन किसने करनी है?
जो प्राइस लिस्ट है, जो चाहे सब्जी के निर्ख हों चाहे फ्रूट्स के निर्ख हों, वो सब्जी मंडी के भी मौजूद होते हैं। इस्लामाबाद की बात कर लें तो जिना सुपर जो है उसके भी मौजूद होते हैं। आप जाएं और जाकर कोई एक रेडी वाला, कोई एक सब्जी की दुकान वाला बताएं कि जो प्राइस लिस्ट को 100% फॉलो करता हो और आवाम को जो सरकारी सतह के ऊपर निर्ख जारी किए गए हैं वो उस निर्ख के ऊपर जो सब्जी या फ्रूट है वो फराहम करता हो। या फिर आप ये बता देंगे चलें वो कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई करती हो हुकूमत। कितने पेट्रोल पंप हैं जिनके सामने आप देखेंगे कई कई किलोमीटर लंबी, और लोगों की जहनियत आप उसका अंदाजा लगाएं कि फॉर एग्जांपल जाहिर है कि ये तो नहीं पता था कि 500 जो 55 रुपए जो है उसका फर्क आ जाएगा, लेकिन एक गाड़ी की स्टोरेज कैपेसिटी जिस वक्त आप निकले होंगे गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए कितनी होगी, कितना आपके पास जो है वो तेल रिक्वायर्ड होगा। 20 लीटर का क्या मतलब है, 55 रुपए के हिसाब से देख लें तो 100 लीटर का मतलब है 5500, 200 लीटर 10 लीटर का मतलब है 5500, और 20 लीटर का कितना मतलब 1100 रुपए, 550 रुपए, सॉरी मैं अगेन मैथमेटिक्स मेरी भी खुद भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। 550 रुपए और 550 रुपए 1100 रुपए बचाने के लिए 20 लीटर तेल के पीछे 3 घंटे आप पेट्रोल पंप के सामने लाइन में लगते हैं और एक मिनट के बाद अपनी गाड़ी के इंजन को दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसको एक गाड़ी और आगे करते हैं, फिर आप उसको बंद कर देते हैं। इस दौरान आप 700-800 रुपए का 900 रुपए का जो है वो अपना पेट्रोल अपनी गाड़ी में जलाते हैं और फिर आप 1100 रुपए कम का 200 रुपए की बचत के लिए आप 3 घंटे ज़ाया करते हैं, आवाम के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। जिनको असल में दरअसल इस वक्त पेट्रोल की ज़रूरत है वो नहीं ले पाते। पीछे जो ट्रैफिक क्रिएट होता है उसमें हज़ारों गाड़ियां, सैकड़ों गाड़ियां फंस के वो अपने लाखों रुपए का पेट्रोल जो है वो जला देते हैं। तो ये एक ओवरऑल मेंटालिटी है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है उसके हवाले से ज़ाहिर है कि अब ये गुफ्तगू हमने कहीं से शुरू की थी, कहीं निकल गई, लेकिन जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके हवाले से ये रमज़ान के महीने में अगर आपको शर्म नहीं आती तो फिर कब आपको शर्म आएगी। कोरोना वायरस जिस वक्त आया उस वक्त पैनिक बाइंग, होर्डिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना आपने शुरू कर दी। वो मास्क जो अब 5 रुपए में भी कोई नहीं खरीदता, 10 रुपए में भी कोई नहीं खरीदता, वो 200-200, 300-300 रुपए का बिक रहा था। वो मास्क जो आज शायद 100-150 रुपए का, K95 गालिबन उसका नाम था, वो 3-3 हज़ार रुपए में ऐसे दिया जाता था जैसे आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। वो जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं वो किस तरीके से चले गए थे। और उस वक्त भी मैं अपने वीडियोस में मैंने मुतअद्दिद बार कहा कि खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो, अल्लाह मियाँ की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ जाए कि परसों जो है वो क़यामत आनी है, तो ये जो लोग हैं इनकी मेंटालिटी तो ये है कि ये मुसल्ले और टोपियाँ ये महंगी कर देंगे, जाए नमाज जो है वो आपको महंगी मिलेगी, वो ब्लैक हो जाएगी कि जो है वो क़यामत आने वाली और लोग जो है वो बड़ी डिमांड हो गई है मुसल्ले की। अब ये सारी सूरत हाल है और जो जंग है उस जंग के असरात अब पाकिस्तानी सरहदों के अंदर आना शुरू हो चुके हैं। और आप मुख्तलिफ जो इस वक्त आदाद शुमार देने वाली वेबसाइट्स, ट्विटर हैंडल्स वो मौजूद हैं। साउथ एशिया इंडेक्स लिखता है कि जो ईरान के लिए हिमायत है US ईरान इसराइल वॉर में, वो पूरी दुनिया के ममालिक उन्होंने उनकी लिस्ट बनाई, उसमें सबसे ज़्यादा हिमायत जो है ईरान की इस जंग में वो पाकिस्तान में 74% इनके आदाद शुमार के मुताबिक लोग हैं वो इस जंग में ईरान के साथ हैं, इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं। इंडोनेशिया में 62% है। अब एक ऐसा मामला जिसमें 74% पाकिस्तानी अगर इस जंग में ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान इसमें फ़रीक बनना अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन इस सारे मामले में डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए, छोड़ दें इस बात को कि सऊदी अरब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के लिए ये पाकिस्तान के मफाद में है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एफर्ट करे इस टेंशन्स को डिफ्यूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर ये जंग परसिस्ट करती है, जारी रहती है, तो अभी तो 55 रुपये आपने इजाफा देखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में शुरू हो जाएंगी और यहाँ के गरीब आवाम जो हैं वो ऑलरेडी एक पिसा हुआ तबका है। हुकूमत ने उसमें अपने अलल्ले तलल्ले और अपने अखराजात कम करके नहीं दिखाने, उन्होंने डाकिए की तरह, एक पोस्टमैन की तरह रुक्का वहाँ से उठाना है और उठाकर हमारे दरवाजे के ऊपर रख देना है। देखते हैं सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। कुछ बहुत ही अहम चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।